पीटीआई के सीनियर रहनुमा हामिद खान ने जो है वो बड़ी एक अहम स्टेटमेंट आज दी है। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी और शेख रशीद ने जो है वो बानी पीटीआई को मजबूर किया था कि वो असम्बलियों से मुस्ताफ़ी हो जाएं। मतलब ये उनके फोर्स करने पे असम्बलियाँ टूटी थी। देखिए हामिद साहब जो है ना, ये बेसिकली मुझे याद है जब अभी पीटीआई का वो धरना जिसके तहत के बाद में ये हुकूमत में भी आए, उससे पहले ये मेरे प्रोग्राम से में भी आया करते थे। तो कम से कम मुझे ये पता है कि ये बानी अरकान में से हैं। इन्होंने बड़ी स्ट्रगल की। ये उस वक्त भी खान साहब के साथ हुआ करते थे जब कोई नहीं होता था। तो ये बेसिकली पार्टी के साथ सिंसियर हैं। हालांकि इनके ऊपर भी बहुत सारे एलिगेशन लगे हैं कि जनाब ये पार्टी को अपने अंदाज में करना चाहते हैं, और पीटीआई की क़यादत भी इनसे ज़्यादा खुश कभी भी नहीं रही। खान साहब ने भी अपने दौरे इक़्तिदार के अंदर इन्हें अपने करीब नहीं रखा। करीब उन्होंने किनको रखा? जिनके ऊपर ये आज ये कह रहे हैं। मसलन फवाद चौधरी उनके राइट हैंड मैन थे, आखिरी टाइम तक उनके राइट हैंड मैन रहे फवाद चौधरी। तो ये कहते हैं कि उन्हीं की वजह से जो है वो तो आज आप उन पे कहते हैं ना, तो शेख रशीद भी राइट हैंड ही समझ लें, फवाद चौधरी भी राइट हैंड। मैं ये कह रहा हूं से राइट हैंड जो थे वो सबसे पहले छोड़ के चले गए हो गए ना। लेकिन बात यह है कि इनकी जो लीडरशिप थी वो किसको समझती थी? देखिए दुल्हन वो जो पिया मन भाई, तो पिया मन भाई तो वो थे। अगरचे कि मैं फिर कह रहा हूँ कि पार्टी के लिए इनकी बड़ी खिदमत होंगी। ये बड़ा उस दौर में बड़े वोकल रहे और स्टॉन्च सपोर्टर थे इमरान खान साहब के। लेकिन जब पीटीआई इक़्तिदार में आई तो इस सारे इक़्तिदार के मज़ों में से शायद इनको बहुत कम मज़ा मिला, बल्कि है ही नहीं। मैं नहीं देखता कि इनको को मिला। लेकिन बहरहाल जब दोबारा उनकी इक़्तिदार जो है ख़त्म हुआ तो उसके बाद अब ये थोड़ा सा वोकल हुए, स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। और जहाँ तक फवाद चौधरी साहब का ताल्लुक है तो वो भी मेरे प्रोग्राम में आया करते थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर के अंदर भी, मुशर्रफ के दौर के अंदर भी। तो मुझे याद है कि जब वो मुशर्रफ के साथ थे तो वो पीपल्स पार्टी के ऐसी तैसी फेरते थे प्रोग्राम में। तो जब पीपल्स पार्टी के में चले गए तो फिर वो जो थी मुशर्रफ की पार्टी की और फिर सबकी ऐसी तैसी फेरते थे, नून की। मतलब उनके लिए वफादारियां तब्दील करना अच्छा, फिर जब पीटीआई में चले गए, काम है। फिर पीटीआई में चले गए तो वो भी आसिफ अली जरदारी जिनकी वैसी तैसी फेरा करते थे, तो नहीं जिनके साथ रहते थे और उनके साथ सबकी ऐसी तैसी फेरते थे। फिर पीटीएम बैठ के उनकी ऐसी तैसी पीपल्स पार्टी वालों को फेरे थे, नून के साथ कर रहे थे। तो खैर वो तो एक ऐसे अगर कहा जाए तो वाकई वो जिनके बारे में लोटा कहा जाता है तो वो लोटे तो हैं, वो हर पार्टी में घूमते रहे हैं। लेकिन अब वो फिर यानी इस पीटीआई में आने के लिए तैयार है। तो अब वो जो पहले से पीटीआई के अंदर लोग हैं जिसमें हामिद खान साहब है, वो खुद को अब इनसिक्योर समझते हैं क्योंकि उन्हें बड़े अरसे के बाद एक मौका मिला है कि पीटीआई ने जो ये क्राइसिस आया इस पीटीआई के अंदर, वो लोग जिन्हें आप इब्नुल वक्त कहते हैं, चढ़ते सूरज के पुजारी कहते हैं, उसमें फवाद चौधरी मेरा ख्याल है टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। चढ़ते सूरज के पुजारी हैं। और ये तब तक इमरान खान साहब के साथ थे जब मिल के फ़ायदा हासिल कर रहे थे। और इनकी जितनी भी पॉलिसी थी मीडिया के हवाले से, जो इमरान खान साहब को मीडिया के साथ दुश्मनी जो की इन्होंने, जो उस वक्त दौर में मीडिया के साथ पॉलिसी बनाई और जो कुछ ये करते रहे, उसके नताइज हुए कि इमरान खान साहब इंटरनली और मेरे ख्याल है तनहा भी होते चले गए। और इस्टेब्लिशमेंट की जो लड़ाई हुई इमरान खान साहब, उसमें एक बड़ी वजह फवाद चौधरी साहब भी थे, उनके मशवरे भी थे। गलत पॉलिसी मशवरे जो देते थे ना, सीधा वो दीवार के साथ टक्कर वाली बातें करते थे। जब टक्कर हुई तो फिर उनकी दौड़ देखी थी आपने। अब उसमें फिर अचानक शेर अफजल मुरव्वत साहब, पता नहीं जब कैंपेन चली इलेक्शन पे, वो कहाँ से आ गए, ये भी बड़ी हैरान। शेर अफजल मुरव्वत साहब की एंट्री ऑब्वियसली आपने जब बानी पीटीआई ने पार्टी की क़यादत ही वकला के तकरीबन वकला के हाथों में दे दी है, तो फिर शेर अफजल मुरव्वत जैसे लोग या फिर बैरिस्टर गौहर जैसे लोग तो इमरान खान साहब खुद हुए ना, तो क्या उन्हें सेंस नहीं है? लोगों ने तो मंजर यहाँ पे आना ही था। मैंने आना नहीं था। मतलब इसमें खान साहब जो थे, लीडर जो होता है ना, वो बड़ा दानिशमंदी उसके अंदर होती है, उसके अंदर बड़ी विजन होता है दूर का। मसलन एक तो वो कोई हुक्मरान नहीं होता, वो लीडर जो होता है ना, वो अगले 20 साल पहले बाद के भी सोचता है। वो देखता है कि कौम को फिर सबसे पहले उसको अपनी टीम का पता होना चाहिए। मतलब कायदे आज़म जैसे भी थे पाकिस्तान लिया, लेकिन उन्हें पता था मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं, तो वो कहते थे मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं, ठीक है ना। तो इनको तो ये भी नहीं पता था कि मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं, तो अब तो नहीं पता था खोटे। अगर ये हामिद खान साहब की जानिब से अगर ये कहा गया है कि इन दो लोगों के कहने के ऊपर जो है वो उन्होंने असम्बलियाँ तहलील की, या वो तो क्या मतलब वो अगर लीडर हैं बानी पीटीआई तो फिर इतना विजन तो होना चाहिए ना, कि उनका विजन होना चाहिए ना। टाइम जो है वो असम्बलियाँ तहलील देखें ना, सुपरवेज लाई साहब उन्हें आखिरी टाइम तक मना करते रहे, वो भी एक लीडर थे, उन्होंने मना किया इनको कि ना करें आप। लेकिन खान साहब ने ये मशवरे फवाद चौधरी के लिए, फवाद चौधरी बतौर वकील भी वो ये कर रहे थे। और जब वक्त आया तो सबसे पहले उनकी जो दौड़ें थी जिस पर उन्होंने अफजल मुरव्वत साहब ने भी कहा हथनी का बच्चा कहा, तो देखिए ये कैरेक्टर्स हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि एक सर्टन टाइम के बाद कुछ लोग जो होते हैं ना, कुदरत की तरफ से एक्सपोज भी हो जाते हैं। सही। वो एक्सपोज हो जाते हैं। और उसमें एक फवाद चौधरी भी थे। अब अच्छा, एक उसमें दूसरा कैरेक्टर शेर अफजल मुरव्वत साहब का था। शेर अफजल मुरव्वत साहब, एक तो उनकी आना बड़ा अजीब सा था, अचानक उनका आ जाना,
फिर जिस तरह उन्होंने पार्टी की क़यादत संभाल ली, फिर जिस तरह उन्होंने चलाई, अच्छा उसके नतीजे में पीटीआई आज़ाद उम्मीदवार उनके जीते भी, एक मूवमेंट तो चली, उनका मैं थोड़ा प्लस पॉइंट देता हूँ। उनकी एंट्री हुई और वाकई उस टाइम एक बचत का एक जरिया तो बने ना शेर अफजल, उस टाइम कैंपेन के लिए कोई बाहर नहीं आ रहा था, उस टाइम एक खौफ हिरास था, लेकिन ये वाहिद वो बंदा था जिसने एक थोड़ी सी आप कह लें कि नहीं, लेकिन इसमें रिवाइवल तो उसको दिया। हामिद खान साहब जो प्लांटेड कह रहे हैं ना, ये भी बड़ी ज़बरदस्त बात है, इसको भी ज़रा देखना पड़ेगा कि उस वक्त पीटीआई पे शदीद किस्म का क्रैकडाउन चल रहा था, कोई बंदा कोई बाहर निकल के नारा लगाता था। हाँ, लेकिन ये तो लगा अच्छा, इनको ये रैली लेके भी निकल रैलियां ले रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, मेरी आनियां देखते में, अच्छा इनको कोई पूछने वाला नहीं था। तो थोड़ा सा उनकी सिग्निफिकेंस तो नजर आती है, उनकी बात में थोड़ा कॉर्पोरेट तो करती है वो, जो ये बात करते हैं ये प्लांटेड है। फवाद चौधरी साहब तो मैंने आपको बता दिया, ये मुशर्रफ साहब के साथ थे, फिर पीपल्स पार्टी के साथ चले गए, फिर इधर आ गए, इधर से फिर वो बाहर निकल गए, फिर वापस आ रहे हैं। तो चलो इनका तो कहा जा सकता है कि इनके पीछे जिन्होंने असल में इन सब के साथ मसला पता क्या था, शेख रशीद साहब हों, ये जिस गेट के भी थे जहाँ से इन्होंने सियासत सीखी, वो गेट वाले नाराज हो गए थे दोनों के साथ। अच्छा, सही, दोनों के साथ उन्होंने घुसने नहीं दिया इनको, उन्होंने कहा यार तू केड़े चक्कर में पै गए। तो वो गेट वाले जब नाराज हुए तो फिर इन्हें अपनी सारी अपनी वैल्यू का पता चला। फिर एक वो जो है आपको दौड़े जिसको देख ली, दूसरा वो जो बाबा करता था, जो गेट वालों के बगैर सियासत हो नहीं सकती। नहीं, ये दोनों इनकी सियासत नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बाकी तो नहीं मान रहे होंगे ना, जो मानते थे बर्मला पाकिस्तानी को सामने आगे कहते थे कि जनाब हमें उस गेट से सियासत आई, ठीक है, वो जिसका जो भी नंबर था, वो खुद कहते थे जी हम वहां से बन के वहां से आए हैं, ठीक है। जब वहां से बन के आए तो वो गेट जब उन पर बंद हुए तो उन्हें पता चला कि हम तो लावारिस हो गए हैं। फिर उनकी चीखें निकली, आहो बका निकली, वो सबके सामने है, ठीक है। अब वो वापसी चाहते हैं, उनको कोई जगह दे। अब जगह कौन दे उनको? पीपल्स पार्टी में जगह नहीं है, नून को नून ने इनके करैक्टर देख लिए, बाकी सबको पता है अब जगह भी कोई नहीं है। उन्होंने सियासत करनी है और इक़्तिदार के ये रस्सियाँ, इक़्तिदार के बगैर ये बिन पानी के वो मछली थी, बिन वो अब पानी नहीं है तो अब मछली क्या करे, तड़पेगी। तो अब ये शेख रशीद साहब हो या आपके फवाद चौधरी साहब हो, ये इक़्तिदार के बगैर रह ही नहीं सकते। अच्छा, फवाद चौधरी खास तौर पर क्योंकि जब मैं पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का 2009 में था, प्रेसिडेंट बना था, तो ये मेरे ऑफिस के सामने माल पे इनका ऑफिस था। अच्छा। बिल्कुल सामने इनका ऑफिस हुआ करता था। अगर आप उनके उस वक्त के एसेट्स देख लें बतौर वकील, अच्छा। या उससे पहले जितने एसेट्स है और आज के एसेट देख लें तो आपको पता चलेगा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सही। इस सियासत से इन्होंने पैसा भी खूब कमाया, थोड़ा नहीं कमाया, ठीक है। और इनको पता है ये कौन सी पार्टी है इनकी हमेशा इक़्तिदार की पार्टी। अब इन्हें पीटीआई में जरा महसूस हुआ है कि जी पीटीआई जरा वापस हो सकता है, इस तरह की खबरें हैं कि जी एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, तो इन्होंने कहा यार फिर घुस जाओ तो फिर आप फायदा उठाएं। अब उसमें जो हामिद खान जैसे लोग हैं जिन्होंने पार्टी का एक दौर में बड़ा साथ दिया, वो जब उनको दरमियान में भी कुछ नहीं मिला या उस तरह नहीं मिला जैसे वो चाहते थे, हालांकि हामिद खान साहब भी जो अगर देखे जाए तो इनके भी केसेस जो थे बड़े इनको जो मिले, अगर उनको देखो तो इनको भी बड़ी कामयाब इनकी प्रैक्टिस हुई है, सारा कुछ अगर खोलेंगे तो फिर बहुत सारी बातें हैं। लेकिन फिर भी अब वो देखते हैं कि यार जब ये मसला हम पे आया तो ये सारे भाग भूग गए, अब दोबारा अगर चांस बनता है ऊपर आने का तो ये फिर आ जाएंगे, फिर आ गए ये लोग। तो इसलिए वो खुल के अब इनकी मुखालफत कर रहे हैं कि जनाब। और मैं जानता हूं कि जब इन्होंने धरना दिया उससे पहले जो मीनार पाकिस्तान में जलसा हुआ, उससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के लिए तमाम वो लोग, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, आया करते थे, बड़े वोकल थे, लड़ते थे, बात करते थे, नून के खिलाफ सब बातें करते थे, वो उनमें से मेजॉरिटी गायब कर दी गई। जैसे ही इक़्तिदार में आए उसके बाद वो दाएं बाएं से गायब हो गए, कुछ और लोग आके बैठ गए। तो मैं अक्सर कहा करता था कि इनके दाएं बाएं के खान साहब कैसे तब्दीली लाएंगे। खान साहब के दाएं और बाएं वो लोग बैठे हैं, शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, इसी तरह मैं कि इनके दाएं और बाएं वो लोग बैठे हैं पार्टियां छोड़ के आए हुए हैं। एक तो पार्टियां छोड़ के, दूसरा स्टेटस को की पैदावार है और स्टेटस को ही पाकिस्तान में चाहते हैं। इमरान खान साहब सुनामी या इनकलाब की बातें करते हैं, 7 बंदे जो बिठाए हुए हैं वो स्टेटस को के हैं, वो तो उसी निज़ाम के फॉलोअर हैं, जो निज़ाम जो है उसके वो इमरान खान साहब खिलाफ बात करते हैं, तो वो उसी के तो सपोर्टर हैं। वो कहाँ से आ रहे हैं जरा देखिए ना, आपके दाएं और बाएं वो लोग होंगे। और मैं ये भी अक्सर कहा करता था कि यार कोई बंदा सुपरमैन नहीं होता, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। और खासतौर पर लीडर के दाएं बाएं के जब तक लोग ठीक नहीं होंगे, तो उस वक्त शुरू में ये कहा करते थे लोग इनके पीटीआई के, जब मैं उनसे सवाल करता था कि यार ये खान साहब के दाएं और बाएं जो लोग आके बैठ गए हैं, इनके असल तो गायब हो गए हैं और ये आके ज्यादा बैठ गए हैं, तो ये तो स्टेटस को की पैदावार है। तो वो ये कहा करते थे कि नहीं नहीं इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, खान साहब एक तो बड़े दयानतदार हैं और वो किसी की डिक्टेशन नहीं लेते और वो खुद इन सबको सीधा कर देंगे, जब लीडर ठीक होगा तो नीचे ऐसी की तैसी कोई कर। लेकिन प्रॉब्लम ये ना कि अगर लीडर ठीक भी हो, नीचे टीम आप अब आगे मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। फिर जब वो उनका 3-4 साल का अरसा गुजर रहा था और सब वो उस तरह नहीं कर पाते, जैसे बहुत सारे करोड़ों घर, नौकरियां और लाखों घर की बातें किया करते, तो जब ये सवाल उठाया तो उन्होंने कहा जी वो की करन
उनकी टीम बड़ी करप्ट है दाएं बाएं की। अब लीडर क्या करे? पहले वो कहते थे लीडर बहुत ठीक है, वो निबड़ लेगा, फिर उन्होंने ये कहा फिर वो कहते थे कि जी अब लीडर क्या करे।